कोलकाता, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, और यहाँ पे पहुंचा हूँ सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई से मैं, ये पता करने के लिए कि कोलकाता वाकई में सिटी ऑफ जॉय है या नहीं। ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो होगा, जहां मैं आपको भी सफर में ले जाऊंगा इस सिटी ऑफ जॉय में। जॉय अर्थात आनंद यहाँ जगह में है या मंदिरों में, आइए पता करते हैं। कोलकाता जा रहा हूँ मैं ऑफिस के जरूरी काम से, और परिवार साथ में नहीं। दुखी मन जा रहा है सिटी ऑफ जॉय में। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिसाहारा केमन बोका मुंटाए रे, दिसाहारा केमन बोका। ये था कोलकाता का आइकॉनिक पीली टैक्सी। कोलकाता का मेट्रो और पुराना कॉइन सिस्टम अभी भी चालू। यहाँ भीड़ भाड़ है मगर सड़क से मेट्रो काफी कन्वीनियंट। कोलकाता का सबसे आइकॉनिक जगह हावड़ा ब्रिज और उससे लगा हुआ फ्लावर मार्केट। अभी ऑफ सीजन में भी फ्लावर यहाँ पे भरे पड़े हैं। ये है एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट, 130 साल पुराना मलिक घाट फ्लावर मार्केट। और इसी फ्लावर मार्केट से लगा हुआ गेटवे ऑफ कोलकाता, दैट इज हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु भी कहते हैं। बिना नट बोल्ट का बना हुआ यह ब्रिज दुनिया का सबसे बिजीएस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है। रोज 1 लाख गाड़ी और कम से कम 1.5 लाख लोग सफर करते हैं इस ब्रिज से। और ये रहा द फेमस हुगली नदी। दिस इज वर्ल्ड्स 6th लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, और इसके ऊपर से चलना इज लाइक इतिहास के पन्नों से गुजरना। कोलकाता का अगला मेन अट्रैक्शन है विक्टोरिया मेमोरियल। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट जो किसी सम्राट के लिए बनाया गया है, और यहाँ का एंट्री फी मात्र 20 रुपया। जोधपुर राजस्थान से विशेष मकराना मार्बल मंगाए गए थे इसे बनाने के लिए। सन 1876 से 1901 तक भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया, और ये मॉन्यूमेंट उसी को समर्पित। सफेद संगमरमर से बनी ये विक्टोरिया मेमोरियल धूप में गजब चमकती है। यहाँ पे 64 एकड़ का गार्डन है और अंदर म्यूजियम भी। और अगर आपको अंग्रेज सम्राटों वाली फीलिंग चाहिए तो आइए हमारे साथ एक शाही सवारी पर। ये है शाही घोड़ा गाड़ी सवारी। अंग्रेज भी ऐसे ही सवारी किया करते थे। पूरे गाड़ी का चार्ज 500 रुपया और डिस्टेंस 4 किलोमीटर।
इसे घोड़ा गाड़ी कहना गलत होगा। हाँ, घोड़ा जरूर खींच रहे हैं, मगर एक्चुअल है ये रथ, और आप एक रथ सवारी कर रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल से रास्ते में पड़ता है रेस कोर्स और फोर्ट विलियम। सिटी ऑफ जॉय में शाम को दिस इज ए मस्ट एक्सपीरियंस। मेरा अगला बहुत ही तगड़ा अनुभव अंग्रेजों के जमाने का प्रिंसेप घाट, और यहाँ पे एक लोकल रेलवे स्टेशन भी है। और ये रहा हुगली नदी के ऊपर स्थित प्रिंसेप घाट। सन 1841 में ब्रिटिश राज में ये स्ट्रक्चर बना था। ये है जेम्स प्रिंसेप को समर्पित, जो एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और सम्राट अशोक के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर करने में इनका बड़ा योगदान है। रात के अंधेरे में ये वाइट स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त दिखता है, मगर यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हुगली नदी पे बोट राइड। मात्र 400 रुपया में आधे घंटे का बोट राइड। सामने है विद्यासागर सेतु, एशिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज, और रात का माहौल मैजिकल। सामने नदी, सामने नदी, डाइने बाये दुई पाशे दुई कुल। सामने नदी, डाइने बाये दुई पाशे दुई कुल। ऊपर ब्रिज का लाइट, नीचे हुगली नदी में चमकता हुआ। सिटी ऑफ जॉय एट इट्स बेस्ट। मोटारे बर्म करे केन पाठाइली, बुक पोरानो आগুন দিয়া মন কেন রে তুই দিলি। কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য, কোনটা রে তোর আসল তত্ত্ব, বলে দে না মূল। हुगली नदी में ये रात का बोटिंग एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा अगला मैजिकल एक्सपीरियंस था द वन ऑफ इट्स काइंड इको पार्क। 480 एकड़ में बना हुआ ये पार्क इंडिया का बिगेस्ट अर्बन पार्क है। इतना बड़ा कि इसे कवर करने के लिए आपको डबल सीट साइकिल लेना पड़ेगा। यहाँ पे काफी कुछ है, जैसे ये रोज गार्डन, मगर पहले चलते हैं विश्व के 7 वंडर्स के रेप्लिका के तरफ। और सबसे पहले है ये इजिप्ट के पिरामिड। और इधर है पेट्रा जॉर्डन का प्राचीन शहर। और इस तरफ है ईस्टर आइलैंड्स के मोआई स्टैच्यूज। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित जीसस क्राइस्ट का विशाल स्टैच्यू। ये है हूबहू आगरा ताजमहल। और इधर रोम का कोलोसियम। और आखिरी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस पार्क में एक बहुत बड़ा लेक है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, और एक टॉय ट्रेन जिसका आधे घंटे का सफर मात्र 150 रुपया। इस आधे घंटे के सफर में आप इस पार्क को अच्छी तरह से देख सकते हैं। चारों तरफ इतनी हरियाली कि कुछ यादगार फोटोशूट्स भी हो सकता है। पार्क का एंट्री फी 30 रुपया और टाइमिंग्स दोपहर 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। यहाँ के हरी हरी घासों में आप
या तो खेल सकते हैं या सिर्फ बैठे रह सकते हैं। आपके 4-5 घंटा तो यूं ही निकल जाएंगे। अब आया ट्रेन का स्टेशन, नाम है घूम स्टेशन। और इस तरफ है इको पार्क का ऑफिस और उसके ठीक सामने लेक विशालकाय। एक ही समस्या, किधर देखे और किधर ना देखे। इस पार्क में ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही सही था। बिना मेहनत के इत्मीनान से आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं। और ये है शाम को रोशनी से जगमगाता हुआ फ्रांस का आईफिल टावर। इको पार्क में एक और यादगार एक्सपीरियंस, लेक पे रात को स्पीड बोट राइड। अंधेरी रात की साये में पूरा लेक रोशनी से नहाया हुआ। और ये जो बोट का सफर का अनुभव था ना, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट वॉज सिंपली ए मैजिकल एक्सपीरियंस। मात्र 150 रुपया पर पर्सन के कॉस्ट में दिस बोट राइड इज समथिंग टू डाई फॉर। बस एक ही सोच कि काश इस समय मेरे पास मेरा परिवार होता। ये गहरे काले आसमान और काले पानी के बीच में ये हरे हरे पेड़ और उसका रिफ्लेक्शन पानी में, भाई पूरा पैसा वसूल एक्सपीरियंस है ये। घूमने का एक शानदार एक्सपीरियंस के बाद अब वक्त है लोकल चाय के अनुभव करने का। तो पता चला 6 बालीगंज प्लेस का थाली इज समथिंग टू डाई फॉर। ये है ट्रेडिशनल पीतल के थाली और दही नींबू का एक वेलकम ड्रिंक। ये है आलू दम, मूंग दाल फ्राई और 2 अलग अलग तरह का ग्रीन वेजिटेबल्स। ये है आलू भाजा और टमाटर खजूर का मीठा चटनी। साथ में थाली में है गर्मा गर्म पूरी और कौशा चिकन और रसगुल्ला। खाना प्योर बंगाली स्टाइल। खाने में दाल भात और आलू दम अनलिमिटेड, बाकी सभी लिमिटेड। टोटल क्वांटिटी वाज मोर देन एनफ। टोटल प्राइस वाज 350 रुपीज पर थाली। ₹350 में मन भर के दावत उड़ाया लोकल बंगाली खाने का। अगला दिन हम बिल्कुल धार्मिक ट्रिप में निकले। पहला स्टॉप था दक्षिणेश्वर मंदिर। पार्क स्ट्रीट से दक्षिणेश्वर मंदिर आधे घंटे का मेट्रो राइड। 19th सेंचुरी का ये टेम्पल माँ भावतारिणी, जो माँ काली का ही एक रूप है, को समर्पित है। इस मंदिर के पुजारी रह चुके हैं भगवान रामकृष्ण और शारदा देवी। मेन मंदिर के सामने जो मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है।
आइए अब चलते हैं मेन मंदिर के तरफ। और मंदिर के अंदर बैठी है पूजनीय माँ भवतारिणी, माँ काली का एक रूप। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव है द वेरी आइकॉनिक बेलूर मठ। दक्षिणेश्वर मंदिर से ये रास्ता गई है हुगली नदी की तरफ, जहाँ पे काफी कुछ धार्मिक चीजें बिकती हुई। और यहीं से आप सीधे आगे जाएंगे तो सामने है फेरी काउंटर। मात्र 11 रुपया में 20 मिनट का फेरी राइड। और ये रहा हुगली नदी के ऊपर विवेकानंद सेतु। आइए चलते हैं फेरी की तरफ। हुगली नदी अर्थात गंगा का सहायक नदी, अर्थात गंगा मैया के ऊपर फेरी राइड। रूप और चेहरे खोल के देखो प्यार की आंखें, सब तेरे सब मेरे रे, लहराए पानी में जैसे धूप। और 20 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच गए बेलूर मठ के अंदर। स्वामी विवेकानंद के द्वारा उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण जी के प्रति समर्पित। मैं यहाँ रात को पहुंचा था और यहाँ का माहौल पूरा आध्यात्मिक। इस मंदिर में हिंदू, इस्लामिक, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी सभी का आर्ट समावेश है। और ये है सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर।